अब तकिए पे सर रखकर आराम से सो सकूंगी, ये अल्फाज थे 17 साल की फ़लस्तीनी सनाबेल के, जो इजराइल और हमास के बीच सीज़ फायर समझौते की खबर से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इजराइल के रहने वाले जेसन ग्रीनबर्ग ने कहा कि सीज़ फायर से उन्हें भी उम्मीद है कि उनके भाई ओफर उन बंधकों में शामिल हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हमास ने अपने कब्जे में ले लिया था। इजराइल और हमास के बीच जंग 465 दिन से जारी है, लेकिन इसी बीच गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सीज फायर का समझौता यानी युद्ध विराम, जब दो देशों या गुटों के बीच चल रही लड़ाई को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि दोनों पक्ष कुछ वक्त के लिए गोलीबारी बंद करने पर सहमत हैं। ये शांति के लिए एक मौका होता है ताकि घायल लोगों को इलाज मिल सके या फिर दोनों पक्ष बातचीत कर सके। सीजफायर को आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब दोनों पक्ष किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर और अहम काम करने के लिए लड़ाई को रोकनी पड़ती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अहम डील की घोषणा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है जो गाजा में फंसे हुए बंधकों को वापस लाने में मदद करेगा, जिसने एक नई होप और ऑप्टिमिज्म का संकेत भी दिया है। ये समझौता न सिर्फ मानव अधिकारों के लिहाज से जरूरी है, बल्कि इलाके में शांति और स्टेबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। यानी इसका इशारा इजराइल और हमास के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश को लेकर है, जिससे युद्ध में कुछ समय के लिए रुकावट आएगी। इस समझौते के तहत हमास 33 बंधकों को अगले हफ्ते रिहा करेगा। ये बंधक गाजा पट्टी में हमास द्वारा इजराइल के कब्जे में लिए गए थे। इजराइल की सरकार ने इस समझौते को मंजूरी देने के लिए अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को बुलाने का फैसला किया है। इसके बदले में इजराइल कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। इस मीटिंग का मकसद यह है कि दोनों पक्ष के बीच युद्ध कुछ वक्त के लिए रुक जाए और बंधकों को रिहा किया जा सके। इसके अलावा गाजा में फिलिस्तीन लोग अपने घरों से जो डिप्लेस्ड हो गए हैं उन्हें अपने घरों में लौटने की इजाजत दी जाएगी और ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता भी गाजा से आसानी से पहुंच सकेगी। हालांकि ये जो सीज फायर का फैसला है वो इतना आसान नहीं रहा, खासकर नेतन्याहू की रूलिंग कोalition में, जहां राइट विंग्स पार्टीज ने इसके खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने कहा कि अगर ये समझौता मंजूर किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने इस फैसले को लापरवाह और इजराइल की लॉन्ग टर्म सुरक्षा के लिए सही नहीं बताया है। हालांकि नेतन्याहू ने इस फैसले को ये कहकर आगे बढ़ाया है कि बंधकों को घर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस समझौते की घोषणा के बावजूद भी इजराइल के एयर स्ट्राइक्स गाजा पर लगातार जारी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 72 से अधिक फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। गाजा के लोकल हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो इस संघर्ष में हो रहे लगातार लॉस की गंभीरता को दर्शाता है। 15 महीने के इस युद्ध में बेगुनाहों की जान जो है वो लगातार जा रही है और नुकसान बढ़ता जा रहा है, और ये इजराइल के लिए एक बड़ा मैसेज है कि संघर्ष में कभी भी ह्यूमन कंडीशन और तकलीफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीज फायर के तहत गाजा में कैद लगभग 100 बंधकों में से 33 को अगले कुछ हफ्तों में रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करने का वादा किया है। बंधकों की रिहाई जो चरणों में होगी, दोनों पक्षों द्वारा एक बड़ा समझौता माना जा रहा है। हालांकि दूसरा फेहरिस्त जो आएगा, जिसमें हमास द्वारा पकड़े गए इजरायली सैनिकों की रिहाई उसमें शामिल है। सीज फायर के बावजूद गाजा में इजराइल की हवाई हमले जारी हैं, जिससे कई नागरिकों की मौत लगातार हो रही है और ये संघर्ष में हो रही है, भारी क्षति को दिखाता है। हालांकि इस समझौते से उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई कुछ समय के लिए हिंसा को रोकने में मदद करेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।